जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पॉजिटिव रहें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। आप बहुत सारी सफलता प्राप्त करें, ऐसी प्रार्थना करते हैं। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं उनके मन में क्या चल रहा है आपके लिए, वो अभी आपको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं। ठीक है, तो कलेक्टिव रीडिंग है, पाइल चूज नहीं करने हैं। ठीक है, बस मन में 3 बार उनका नाम लेकर आप इस रीडिंग को देखना शुरू करिए और देखिए कि उनके मन में क्या चल रहा है। ठीक है, पर एक बात हमेशा याद रखिए कि ये जर्नल रीडिंग है। ठीक है, कुछ चीज़ें आपसे मैच हो सकती हैं, कुछ चीज़ें आपसे मैच नहीं भी हो सकती हैं, तो समझदारी ज़रूर दिखाइए, अंडरस्टैंडिंग ज़रूर दिखाइए। अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, आप वहाँ पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि पर्सनल रीडिंग का क्या प्रोसीजर है। और अगर आप ट्विन सोल जर्नी में हैं, आप अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हो गए हैं, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ नेगेटिव हो रहा है, अब कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मुझे कहाँ जाना है, किधर जाना है, मेरा क्या उद्देश्य है। ठीक है, आप भटके हुए, एक तरीके से मन बहुत अशांत है, तो हमने आप सभी लोगों के लिए हिमालय में एक छोटा सा मेडिटेशन सेंटर ओपन किया है, जिसकी ओपनिंग या यूँ कहें कि फर्स्ट सेशन महाशिवरात्रि 8 मार्च से शुरू हो रहा है। तो अगर आप वहाँ ध्यान करने आना चाहते हैं, अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हिमालय में। ठीक है, हिमालय में कहाँ पर कैसे आना है, क्या करना है, सारा प्रोसीजर आपको उसी व्हाट्सएप नंबर पर समझाया जाएगा अगर आप व्हाट्सएप करते हैं तो। ठीक है, तो चलिए अब हम बताते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है आपके लिए। तो देखिए, ये जो भी है, जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं, अभी करेंटली उनकी जो ज़िंदगी में चल रहा है, आप पहले वो जानिए। ठीक है, उससे आप काफ़ी कुछ अंदाज़ा लगा सकेंगे कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़े से मन मुटाव चल रहे हैं। ठीक है, जैसे कि एक होता है कि आप किसी से बात करना चाहो, आप कुछ अच्छी बातें करना चाहो, उनसे कुछ पूछना चाहो, तो उनको चिड़चिड़ापन हो रहा है, उन्हें गुस्सा आ रहा है, जैसे कि तुमने ऐसा क्यों किया, वो क्यों किया, कॉल कट कर देना, ब्लॉक कर देना। ठीक है, ये सब चीज़ें उनके मन में चल रही हैं कि अभी ज़्यादा बात नहीं करनी है। रीज़न क्या है, पहले वो जान लीजिए। एक तो अभी हाल फिलहाल उनके ही परिवार का कोई मेंबर इस दुनिया से गया है, यह उनका कोई बहुत करीबी इंसान इस दुनिया से गया है, जिसके कारण वो अंदर से बहुत ज़्यादा स्टक हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं कि कोई, जैसे कि कोई रिश्ता है, अंत हमेशा शरीर का ही नहीं, कभी कभी जब रिश्तों का अंत होता है ना, उसे भी एक तरीके की मृत्यु ही कहा जा सकता है। किस रिश्ते का अंत हो गया, उस व्यक्ति का अंत हो गया, प्राणांत हो गया। ठीक है, प्राणा अंत हो गया। तो ऐसे ही 2 चीज़ें हैं यहाँ पर, या तो उनका कोई बहुत करीबी है जो दुनिया से गया है, या तो उनका कोई बहुत करीबी था जिससे उनका झगड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं रिश्ता ख़त्म हुआ है, उसकी वजह से बहुत बर्डन महसूस कर रहे हैं वो। ठीक है, उनके मन में जैसे ऐसा चल रहा है कि मेरी कहाँ पर गलती थी। अब जैसे जो दुनिया से गया है, तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना, वो इनके ऊपर आ गई है। अब बिजनेस हो, घर परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, सब कुछ इनके ऊपर आ गया है। तो ये अंदर ही अंदर सोच रहे हैं कि मुझे बेहतर बनाने के लिए क्या करना है, मैं कैसे खुद को साबित करूं, मैं कैसे खुद को इम्प्रूव करूं, और मैं कैसे जो अब तक चल रहा था उससे बेहतर कर सकूं। ये अपने आप को साबित करना चाहते हैं और उसके लिए अंदर से बहुत ज़्यादा बर्डन भी महसूस कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि अब सारा बोझ, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर ही आ गई है। ठीक है, लेकिन इतना सोचने के बाद भी इनकी फैमिली वाले इनको अप्रिशिएट नहीं करते।
सब फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ठीक है। तो उस वजह से भी ये अंदर ही अंदर थोड़े से चिड़चिड़े हो रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, इनको लगता है मुझे कोई नहीं समझता, मुझे कोई नहीं समझता, ठीक। दूसरा, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर वो अनमैरिड हैं तो अभी कोई रिश्ता भी आया है, ठीक है। इनकी ज़िंदगी में कोई लड़की या फिर कोई लड़का आया है। अब आप जिनके लिए भी देख रहे हैं, आप अपने आप से रेजोनेट करिए कि कोई रिश्ता आया है इनके लिए, और उसके लिए जैसे कि इनको फोर्स किया जा रहा है कि तुम्हें ये करना है, पर अभी ये उस रिश्ते के लिए एग्री नहीं है, अभी उस रिश्ते के लिए अंदर से तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपसे प्यार नहीं करते, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो आप भी अंदर से बहुत हारे हुए से, थके हुए से, मतलब ये सारी चीज़ें आप भी महसूस कर रहे हैं। आपको भी लग रहा है कि मैं चाह कर भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, नहीं बढ़ पा रहा हूँ। शायद कुछ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, आप बहुत एफर्ट लगा रहे हैं कि ठीक है वो अपनी ज़िंदगी में खुश है, ठीक है वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया तो मुझे भी बढ़ जाना है, ठीक है। लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं अंदर से। ये आपकी एनर्जी है, आप में साहस की, हिम्मत की कोई कमी नहीं है, ठीक है। आप इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकते हैं, लेकिन इनके साथ शायद आप ट्विन सोल कनेक्शन महसूस करते हैं, और तभी आपको ऐसा लग रहा है कि उसके 1000 झूठ बोलने पर, उसका मतलब एक रूट, एक अलग तरीके का बिहेवियर देखने के बाद भी मैं अपनी ज़िंदगी में वो नहीं कर पा रही हूँ जो मैं करना चाहती थी, जो मैं करना चाहता था, ठीक है। अभी इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, इनके ये अभी नया घर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, और कोई है आपका कॉमन फ्रेंड, आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड है जो आपकी पीठ पीछे बुराई कर रहा है, आपके अगेंस्ट वर्क कर रहा है, इनको भड़काने के लिए। मतलब ये समझ लो कि इनको कंफ्यूजन में डाल दिया उस व्यक्ति ने। एक तो घर से परेशान है, दूसरा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, करियर में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हम बताएं कि कोई कोर्ट केस भी सडनली तैयार हुआ है, लड़ाई हुई हो किसी से, ठीक है, या फिर कोई चीज़ है जो कोर्ट तक पहुंच गई, फिर कोई केस चल रहा है पहले से, तो उसको लेकर थोड़े से परेशान हैं। अब यहाँ आपको लेकर कोई है जो पीठ पीछे इनको भड़काए जा रहा है, भड़काए जा रहा है, भड़काए जा रहा है। इनका दिल नो डाउट आपके लिए धड़कता है, आपको प्यार करता है, लेकिन कोई है जो आप दोनों को एक होने ही नहीं देना चाहता, कोई है, ठीक है। और ये पता है क्या सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि मैं एक नया घर खरीद लूँ, एक नया घर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, बहुत सीरियस हैं उसको लेकर, और ये उस घर में आपके साथ अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं। ये भटकना नहीं चाहते, कोई भटका रहा है पर ये भटकना नहीं चाहते, आप ये समझ लो। अब देखो, कोई दुनिया से चला गया, किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया है, घर में थोड़ी सी इश्यूज चल रहे हैं, कोई कोर्ट केस चल रहा है, इसको लेकर काफ़ी परेशान हैं। ये तो चल रहा है ये सब इनकी ज़िंदगी में। अब आपको लेकर इनके मन में क्या चल रहा है, कभी बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, कभी बहुत श्योर हो जाते हैं कि वो मेरी है, वो मेरा है, और कभी कंफ्यूज हो जाते हैं जब कोई भड़काता है आपके खिलाफ। कभी कहता है कि कॉल करना है उससे, बात करनी है उससे, ठीक है, फिर कोई जब भड़का देता है तो अब बात नहीं करनी है। ये चल रहा है इनके मन में। लेकिन अगर आप सिर्फ एक बात जानना चाहें कि प्यार है कि नहीं है, तो प्यार बहुत है इनके मन में आपके लिए। इनकी फीलिंग्स हैं, मैं जहां भी रहूं ऐ सनम, मुझको है जिंदगी की कसम, फासले आते जाते रहेंगे, ये प्यार नहीं
होगा कम। मैं जहाँ भी रहूं ऐ सनम, और मुझको है जिंदगी की कसम। ये जो फासले हैं ना, ये आते जाते रहेंगे, लेकिन तुम्हारे प्रति जो मेरा प्यार है ना, वो कभी कम नहीं हो सकता। चाहे कोई तुम्हारे बारे में भड़का ले, लेकिन मैं दिमाग की कितनी भी सुन लूं, लेकिन मेरा दिल जीत जाता है। मेरा दिल सिर्फ तुमको चाहता है, सिर्फ तुमको चाहता है। तो हम आपको बताएं, अगर इन्होंने आपसे कुछ रूड बिहेव किया है, कोई बैड बिहेव किया है, कुछ गुस्से में उल्टा पुल्टा बोला है, आपको ब्लॉक किया है, तो ये रिग्रेट है इनके मन में, गिल्ट है इनके मन में, एक दूसरा चांस चाहते हैं, ये आपसे मन में सोच रहे हैं और आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में दोबारा आने के बारे में सोच रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, कन्फ्यूज़न है, लेकिन वही कि दिल दिमाग की जंग चल रही है। राहु और चंद्रमा की जंग जारी है। अब देखो, राहु जीतता है, राहु मतलब दिमाग, और दिल मतलब चंद्रमा, मून, समझ रहे हैं। तो देखते हैं कौन जीतता है। अब ये दिल दिमाग के बीच फंस के रह गए हैं कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। पर परिवर्तन ये चाहते हैं, और ये परिवर्तन जो है ना, हम आपको बताएं, ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है आपकी ज़िंदगी में। जैसे कि अब ये चाहें या ना चाहें, आप चाहो या ना चाहो, लेकिन ये जो आपका दोबारा मिलना है ना, ये तय है, ये यूनिवर्स की तरफ से है, क्योंकि अब ये एक मेजर परिवर्तन हो रहा है आपकी ज़िंदगी में। छोटी छोटी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी होती है, उसे हम हैंडल करते हैं, उसे हम अपने हिसाब से संवारते हैं, बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं, जो मेजर चीज़ें हैं, उनका कंट्रोल यूनिवर्स के हाथ में होता है। तो यहाँ पर परिवर्तन होकर रहेगा, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, और अब इनके अंदर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आ गई है कि मैं उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही हूँ, उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहा हूँ, सबका गुस्सा मैं उस पर क्यों निकाल रही हूँ, मैं उस पर क्यों निकाल रहा हूँ, उस बेचारी का क्या दोष है, उस बेचारे का क्या दोष है। ठीक है, तो एक अंडरस्टैंडिंग इनके अंदर डेवलप हो रही है, एक समझदारी इनके अंदर आ रही है कि नहीं, मेरे को ऐसा तो नहीं करना है। ठीक है, और हम आपको बताएं, अगर आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ आप इनको लेके परेशान हो, आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ आप इनको लेकर रो रहे हो, नहीं, बस ये थोड़ा ज़्यादा उलझे हुए इंसान हैं, बात नहीं कर रहे हैं, बात नहीं हो पा रही है, एक अलग मैटर है। ठीक है, देखो, बात ना करने से कभी रिश्ते नहीं टूट जाते, बात ना करने से कभी रिश्ते नहीं ख़त्म हो जाते। ठीक है, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी इनकी ज़िंदगी में जो चल रहा है उससे निकल नहीं पा रहे, उसे हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन प्यार बेशुमार है इनके मन में, और कहीं ना कहीं दोनों के बीच मिरर हो रहा है, एक रिफ्लेक्शन हो रहा है, मिरर एनर्जी है दोनों की सेम फीलिंग्स हैं। अब आप जो भी हो, ये इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, आपसे बस ये इतनी होप रखते हैं, आपसे बस ये इतना चाहते हैं कि आप जल्दबाजी ना करो, और इनके हर फैसले में इनका साथ दो, इनकी मदद करो। अगर ये कहते हैं आपसे कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, मैं अभी बहुत ज़्यादा उलझ गया हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, और मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए सोचने समझने के लिए, सोच समझकर डिसीजन लेकर एक्शन लेने के लिए, तो आप इनका सपोर्ट करो। आप इनसे कहो कि हर सिचुएशन में मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसा ना करो कि तुमने ये क्यों किया, वो क्यों किया, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। हर डिसीजन के पीछे, हर एक्शन के पीछे एक रीज़न छुपा है, एक कारण छुपा है। यहाँ कुछ भी अकारण, विदाउट रीज़न नहीं होता है, एक रीज़न है। वो रीज़न ये समय आने पर आपको बताएंगे, इनके मन में ऐसी भावनाएं हैं। ठीक है, और यही सब कुछ इनके मन में चल रहा है, लेकिन आप इनके लिए कितने इम्पॉर्टेंट हो, आप इनके लिए कितने ज़रूरी हो, ये इनको पता चल चुका है। ठीक है, पता चल चुका है, और बहुत स्ट्रांगली हम कहेंगे कि ट्विन सोल कनेक्शन है इधर।
बहुत सारे लोग ट्विन सोल जर्नी वाले हैं यहाँ पर, समझ रहे हैं आप। अभी कहीं जाने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर हम यूँ भी कह सकते हैं कि इसी हफ्ते में इनका कॉल या मैसेज आपके लिए आ सकता है। आपको बहुत मिस कर रहे हैं, हाँ आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और अपनी कमियों का एहसास भी हो रहा है कि मैंने यहाँ पर गलती की थी, मुझे ये नहीं करना था, पर उसकी भी यहाँ पर कमी है कि उसने मुझे समझा नहीं है। ठीक है, तो आप अगर ये सोचकर परेशान हो कि कोई थर्ड पार्टी है आप लोगों के बीच, एक नहीं 10 लोग आ जाएं आपके बारे में भड़काने के लिए, पर आपका जो रिश्ता है इनके साथ वो 10 मिलकर भी नहीं कुछ कर सकते। आप ना कॉन्फिडेंट रहो, डरो मत। अगर आपने किसी से सच्ची मोहब्बत की है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। वक्त आपका साथ देगा, वक्त उस इंसान को आपकी मोहब्बत का, आपके सच्चे प्यार का एहसास कराएगा। आप मत डरो, आप मत सफाई दो, आप मत उसको समझाओ कि ये नहीं वो नहीं। सत्य स्वतः प्रकट हो जाता है, जो सच है। आपके पीठ पीछे लोग क्या बुराई कर रहे हैं आपके बारे में, आपको क्या उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, एक दिन इन्हें अपने आप समझ आ जाएगा और कुछ लोगों के पार्टनर को आ रहा है। ठीक है, तो बस सही समय का इंतज़ार करिए आप। ये जल्द ही आपके लिए एक्शन लेंगे, ये जल्द ही आपके पास वापस आएंगे। अभी बात नहीं हो रही है तो इसी सप्ताह, इसी वीक में ये आपके पास आ सकते हैं। ठीक है, तो डियर ये सब कुछ चल रहा है इनकी ज़िंदगी में, इनके मन में। हमें लगता है थोड़ा मदर इशू भी है यहाँ पर, फैमिली इशू तो है थोड़ा सा। कभी कभी थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाने लग जाते हैं, तो हमें लगता है इस वजह से भी आपको प्रॉब्लम होती है। तो आपको लगता है कि घमंड है, अहंकार है और ये इंसान कुछ सोचता समझता नहीं है, कुछ भी बोलता है। ठीक है, इस वजह से जो डिसरिस्पेक्ट होती है तो थोड़ा आप हर्ट होते हैं, लेकिन जल्दी अपने अंदर ये परिवर्तन करेंगे। इनको जल्दी एहसास होगा कि प्यार के साथ साथ सम्मान भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्यार ना हो चलेगा, पर अगर सम्मान ना हो तो नहीं चलता। ये चीज़ इन्हें अपने आप एहसास होगी और कुछ लोगों के पर्सन को हो रही है। ठीक है, तो ये रही आज की कलेक्टिव रीडिंग। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में क्यों सोचना है, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, और हम आपको बताएंगे कि पर्सनल रीडिंग का क्या प्रोसीजर है। अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, कि ये रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद्मे हम, ओम साईं राम।